मित्रों, मैं एपी मिश्रा, एक्स डीजीसी सिविल बलरामपुर हूँ। मेरा उद्देश्य है कि भारत के सभी उपभोक्ताओं को उपभोक्ता संबंधी कानून की जानकारी देना, जिससे सभी उपभोक्ता शोषण से बच सकें। आज हम आपको एक महत्वपूर्ण विषय पर जानकारी देना चाहते हैं कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 में धारा 10 में सीसीपीए का गठन हुआ है। सीसीपीए का मीन्स है सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी। ये एक नियामक रेगुलेटरी बोर्ड है जिससे उपभोक्ता के हितों से या उपभोक्ता की समस्या के संबंध में उनके हितों की रक्षा करने के लिए पूरे देश में एक प्राधिकरण के रूप में इसको स्थापित किया गया है। जैसे कि हर प्रोफेशन में एडवोकेट्स के लिए बार काउंसिल बना हुआ है, मेडिकल के लिए मेडिकल एसोसिएशन बना हुआ है, नेशनल मेडिकल कमीशन बना हुआ है। इसी तरह से ये अथॉरिटी की बहुत बड़ी आवश्यकता थी और इस अधिनियम में जो उपभोक्ता कोर्ट है और सीसीपीए है, ये दोनों समानांतर कार्य करते हैं। इसमें अंतर ये है कि उपभोक्ता कोर्ट में कोई ऐसा व्यतीत पक्ष शिकायत दर्ज कराता है जिसको कोई व्यक्तिगत क्षति हुई हो अथवा उसके साथ कोई व्यक्तिगत अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस हुआ हो, सेवा में कमी हुआ हो, अथवा कोई गुड्स खरीदा हो उसमें कोई त्रुटि हुई हो। लेकिन जो प्राधिकरण है, सीसीपीए है, उसमें एक ग्रुप एक्शन के विरुद्ध कार्रवाई होती है। क्योंकि जो उपभोक्ता कोर्ट का जो आदेश होता है वो एक संबंधित पक्षकारों के विरुद्ध होता है, लेकिन जब सीसीपीए कोई आदेश करेगा तो वो पूरे समूह के प्रति होगा और सब जगह वो लागू होगा। यानी उपभोक्ता हितों की जो ग्रुप एक्शन है, जो समूह है, वो सब की रक्षा सीसीपीए करता है। इस अधिनियम में सीसीपीए के हो जाने से उपभोक्ताओं का हित और सिक्योर हो गया है और ये रेगुलेटरी जो बोर्ड है ये बहुत ही एक्टिव और बहुत ही शक्तिशाली है। इसको काफी पावर दिए गए हैं। इसमें आयुक्त और मुख्य आयुक्त की नियुक्ति होती है। इसके साथ साथ इसके जो इन्वेस्टिगेशंस होते हैं उसके लिए डीजी होते हैं, डायरेक्टर जनरल। डायरेक्टर जनरल को यदि कोई जांच मिलती है तो उसका विधि सम्यक ढंग से जांच करते हैं और अपनी रिपोर्ट सीसीपीए के समक्ष प्रस्तुत करते हैं। इसी प्रावधान में जिला कलेक्टर को भी अधिकार दिए गए हैं कि यदि उन्हें आयुक्त द्वारा कोई निर्देश दिया जाता है तो उसके परिप्रेक्ष्य में वो अपने जनपद में जो उपभोक्ता हित हैं, उपभोक्ता हितों के विरुद्ध जो भ्रामक विज्ञापन निकाले जाते हैं या कोई भंडारण गलत तरीके से हो रहा है जिससे उपभोक्ताओं का नुकसान होने की संभावित है, तो उस संबंध में जिला कलेक्टर भी अपने जिले में जांच करेगा। जांच के पश्चात वो अपनी रिपोर्ट सीसीपीए को प्रेषित करेगा। इस तरह से एक बहुत ही प्रभावशाली प्राधिकरण है और इसमें अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस और जो भी अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस होते हैं या भ्रामक विज्ञापन निकाले जाते हैं, जैसे कि तमाम तरह के विज्ञापन टीवियों पर आप देख रहे हैं कि वो बताते हैं कि हम एक ऐसी दवा को बनाए हैं जो आपको तत्काल आपके रोगों का निदान कर देती है, या हम ऐसी दवा बना दिए हैं जिससे आपको इतने दिनों में ही दवा खाने से ये रोग आपका निदान हो जाएगा। लेकिन उनका जो भ्रामक विज्ञापन है वो केवल बेचने के लिए किया गया है और उनके जो दवाएं हैं या उनके जो उत्पाद हैं
वो उसको कोई रिसर्च के द्वारा या कोई प्रमाणित तथ्यों के द्वारा या प्रमाणित अभिकरण के द्वारा वो उसका मेजरमेंट नहीं किया जाता है, उसकी जांच नहीं की जाती है और एकाएक भ्रामक विज्ञापन दे करके उपभोक्ताओं को ठगने का कार्य किया जाता है। ऐसे में जो व्यक्ति ऐसे संबंध में जो स्वयं प्रचार करते हैं, बड़े बड़े लोग, उनके विरुद्ध भी सीसीपीए कार्रवाई करती है और जो कंपनियां इस तरह से प्रचार करती हैं उनके विरुद्ध अगर जांच सही मिलता है तो आदेश पारित करके उस भ्रामक विज्ञापन को निकालने का आदेश दिया जाता है और ये भी आदेश दिया जाता है कि इस तरह का भ्रामक विज्ञापन न जारी करें और इसके लिए जुर्माने का भी एक विशेष प्राविधान है। उसमें जुर्माना भी होगा और जुर्माना का जो अमाउंट है वो 10 लाख रुपए तक हो सकता है। इसमें छोटी सजा का भी प्राविधान है। केस के तथ्य एवं परिस्थितियों के आधार पर जुर्माना एवं सजा दोनों हो सकता है। और ये सीसीपीए अगर जरूरत समझती है तो कहीं पे तलाशी और छापा भी मार सकती है, क्योंकि मार्केट में बहुत सी चोरबाजारी इस तरह से होती है, कालाबाजारियां होती हैं, जिसमें उत्पाद को कंट्रोल कर लिया जाता है और सप्लाई ज्यादा हो जाता है और मार्केट में जो सप्लाई होती है वो कम किए जाते हैं, जिससे उसका रेट बहुत अधिक बढ़ जाता है। तो इस तरह से जो अनुचित व्यापार के जो तरीके हैं, पद्धति हैं, रिस्ट्रिक्टिव जो बिजनेस में जो कंपटीशन है वो कंपटीशन को रोकने के लिए है कोई कार्य किए जाते हैं। तो ऐसे में सीसीपीए संज्ञान में लेते हुए प्रकरण को और समुचित कार्रवाई कर सकता है। और ये वो कोर्ट है, उसको शक्तियां दी हुई हैं, उसको पेनाल्टी करने की शक्तियां दी हुई हैं, उसको विचारण की भी शक्तियां दी हुई हैं। और इस प्राधिकरण के हो जाने से जो उपभोक्ता कोर्ट के अधिकार हैं उस पे भी कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता है। एक तरफ जिला, राज्य और नेशनल कमीशन अपना कार्य करते हैं, सीसीपीए अपना काम करता है। और सीसीपीए ये स्थापित हो जाने से उपभोक्ता हितों को सुरक्षित करने के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण सरकार ने कदम उठाया है। और ये जो सीसीपीए है, सीसीपीए में बहुत उच्च स्तर के अधिकारी इसमें नामित होते हैं और इसकी संस्था जो है वो दिल्ली में रहती है और ये पूरे देश में उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करती है। और इस तरह से हम आपको आज सीसीपीए की जानकारी में दिए हैं और मैं आशा करता हूं कि सीसीपीए की क्रियाशीलता से उपभोक्ताओं के हितों का जो वायलेशन हो रहा था वो समाप्त होगा और उपभोक्ता हित सुरक्षित होगा। उपभोक्ताओं के जो अधिकार हैं वो सुरक्षित हो जाएंगे। उनका जो शोषण मार्केट में हो रहा है तरह तरह से बड़े बड़े उद्योगपतियों, पूंजीपतियों और कंपनियों के द्वारा, वो रुक जाएगा। और धन्यवाद।